गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन एसकेएस इंग्लिश क्लास। डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने सारी ग्रामर जो अपने 10th आरबीएसई बोर्ड में सिलेबस अकॉर्डिंग है वो सारे पॉइंट हम लोगों ने कर दिए। डियर, मैंने सारे टेंसेज आपको अच्छी तरह से करवा दिए। एक्टिव पैसिव वॉइस अपने हो गई, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, मॉडल्स हो गए और रिलेटिव प्रोनाउंस हो गए। डियर, आज जो मैं चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ वो है आपका पोइट्री भाग। पोइट्री भाग में आपको मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू बोर्ड सिलेबस, अकॉर्डिंग टू बोर्ड द वैल्यू ऑफ मार्क्स इसका 9 है। 9 नंबर की आती है आपकी पोइट्री, जिसमें आपकी कोर्स में 4 पोइम है और चारों बहुत ही शानदार पोइम है। डियर, आपको 2 तरीके से बोर्ड में जो क्वेश्चंस किया जाता है, एक तो एक स्टेंजा देने के बाद आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट पूछा जाएगा, जिसमें रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन होगा। ये आपके 4 से 5 नंबर का आता है। या फिर आपको एक स्टेंजा देने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, वो आपको अंदर से ढूंढने पड़ेंगे। तो आइए आज से हम शुरू करते हैं अपना पोइट्री भाग। डियर, पहली जो पोइम है, आप अपनी बुक खोल के रखना और देखना। पहली अपनी जो पोइम है वो है रिस्क। डियर, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पोइट्री, यानी कि पोइम, कविता। डियर, आपके कोर्स में 4 है, 4 पोइम और बहुत ही शानदार पोइम है, जिसमें से हम पहली ले रहे हैं रिस्क। रिस्क जो पोइम है, पोइम फर्स्ट। रिस्क, जिसका मतलब है जोखिम या खतरा। कहते ना कि भाई रिस्क है, अरे यार ये काम कैसे करें, इसमें तो रिस्क है। तो डियर, आपकी पोइम का नाम आज रिस्क है। ये जेनेट रैंड ने लिखी। मैं पोइट का नाम भी लिख रहा हूं, जेनेट रैंड। जेनेट रैंड। डियर स्टूडेंट, बोर्ड के अंदर आपको जो पूछा जाता है वो कभी कभी पोइम के पोइट का नाम भी पूछा जाता है, 1 नंबर का आ जाता है। तो आप पोइट का नाम भी अच्छी तरह से याद कर लें, जेनेट रैंड। अब जिनको ये नाम याद नहीं होता, मैं एक ट्रिक बताता हूँ, ध्यान से देखना। ये नाम जो हैं वो थोड़ा सा हम बनाते हैं कि जैसे जेनेट रैंड है तो वो जा नेट बंद कर ले। जैसे आपका डाटा शुरू है और ख़त्म होने वाला है तो आप बोलोगे जा नेट बंद कर ले। अब बी की जगह आपको केवल एक आर घुसाना है तो आपका बन जाएगा जेनेट रैंड। तो ये ट्रिक याद रखना, इससे नाम आपको याद हो जाएगा। डियर, आइए अब मैं सबसे पहला स्टेंजा स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ पूरा स्टेंजा, ध्यान से देखना, समझना। आज अपनी जो पोइम है वो है रिस्क। रिस्क यानी जोखिम, या इसका दूसरा नाम है खतरा। हम लोग खतरा भी बोलते हैं, जोखिम, खतरा। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेंजा जो है वो मैं लिख रहा हूं टू। एक एक प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना। टू लाफ इज टू रिस्क। अपीरियन या एपियरिंग, the fool
टू लाफ इज टू रिस्क appearing the fool, appearing to full, the full. To weep, to weep is to risk appearing appear से बना appearing sentimental एक बार मैं पूरी लाइनें लिख देता हूं, फिर हम समझेंगे अच्छी तरह से। to reach out for another, to reach out for another is to risk involvement to expose feelings, to expose feelings is to risk exposing your true self। डियर स्टूडेंट, मैंने आपके सामने पूरा स्टेंजा लिख दिया है। आइए अब हम इसको देखें कि किस प्रकार से ये हुआ है। एक लाइन और है इसमें, ताकि पूरा स्टेंजा हो जाए। ध्यान देना। टू प्लेस आइडियाज and dreams before a crowd is to risk being called naive, being called naive, NAIVE। ओके डियर स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेंजा मैंने अच्छी तरह से लिख दिया है। आप लोगों ने भी लिखा होगा या लिख दीजिएगा। आइए उससे पहले मैं अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि आपका एक स्टेंजा अच्छी तरह से तैयार हो जाए। ध्यान दीजिएगा। रिस्क का मतलब होता है जोखिम, यानी कि खतरा। जेनेट रैंड ने लिखा है खतरे के बारे में। डियर स्टूडेंट, रिस्क कहते हैं ना कि रिस्क लेनी चाहिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं या अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिना रिस्क के कुछ नहीं होगा। तो ये जो पोएम है वो एक मोटिवेशनल पोएम है। हम सभी को मोटिवेट करती हैं कि जीवन की हर कड़ी में, हर एक्शन में हम लोगों को रिस्क लेना है। बिना रिस्क के हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन जेनेट रैंड कहता है कि कुछ रिस्क ऐसी होती हैं जहां पर हम कोई भी काम करें तो उस काम में रिस्क होती है। देखिएगा वो अपनी इन पंक्तियों में, इन लाइंस में कैसे बताता है। जेनेट रैंड कहता है टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल। अरे हंसने में भी जोखिम है। लाफ यानी हंसना। नोट करते रहे, मैं बोल रहा हूं, लिखने के लिए स्पेस इतना है नहीं। लाफ यानी हंसना। लाफ यानी हंसना। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फुल। अपीयरिंग का मतलब है दिखना, प्रकट होना। अपीयर से बना अपीयरिंग।
हंसने में भी रिस्क है, हंसने में भी रिस्क है। क्या रिस्क है? कि लोग आपको मूर्ख समझने लगते हैं, लोग आपको फूल समझने लगते हैं। फूल यानी मूर्ख, एपियरिंग यानी प्रकट होना, दिखना, लगना। तो हंसने में भी जोखिम है, हंसने में भी जोखिम है कि लोग आपको मूर्ख समझने लगते हैं। डियर स्टूडेंट, मान लीजिए कोई अननोन पर्सन है, अनजान व्यक्ति है, आप उसे देखते हैं और वो हंसता रहता है तो आपको लगेगा पागल है क्या ये, है ना, मन में ऐसा होता है। या फिर बार बार कोई विदाउट रीजन क्यों हंसे, तो हंसने में भी रिस्क है। सेकेंड लाइन को देखें, टू वीप इज टू रिस्क, अरे रोने में भी जोखिम है। टू वीप, वीप यानी रोना, इज टू रिस्क, रोने में भी जोखिम है। एपियरिंग सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल यानी भावुक, सेंटिमेंटल यानी भावुक, भावुक का मतलब है जो इमोशनल होता है, थोड़ी थोड़ी बातों पे रोना शुरू कर देता है, उसको सेंटिमेंटल बोलते हैं। तो डियर, अगर आप रोते हो, छोटी छोटी बातों पे आपको रोना आता है, आप छोटी छोटी बातों पे रोने लग जाते हो, तो डियर स्टूडेंट उसमें भी रिस्क है, क्योंकि लोग आपको भावुक समझने लगते हैं। तो जो सेकेंड लाइन है, टू वीप इज टू रिस्क, रोने में खतरा है, रोने में जोखिम है। एपियरिंग सेंटिमेंटल, क्योंकि आप अगर छोटी छोटी बातों पे रोते हो तो लोग आपको भावुक समझने लगते हैं। थर्ड लाइन को देखें, टू रीच आउट, रीच आउट का मतलब स्पेशली नोट कर ले, रीच आउट का मतलब मदद के लिए आगे आना, रीच आउट। रीच आउट का मतलब है मदद के लिए, मदद के लिए आगे आना, यानी कि हेल्प करने के लिए आगे आना, उसको बोलते हैं डियर स्टूडेंट रीच आउट। तो तीसरी लाइन कहती है, द थर्ड लाइन इज सेइंग टू अस दैट टू रीच आउट फॉर अनदर। आप किसी अनजान व्यक्ति की, आप किसी को जानते नहीं हो लेकिन फिर भी आप मदद के लिए आगे आते हो इंसानियत के नाते, तो ध्यान से सुन लीजिए डियर स्टूडेंट, उसमें भी रिस्क है। क्या रिस्क है? इन्वॉल्वमेंट। इन्वॉल्वमेंट का मतलब है शामिल होना, शामिल होना। मान लीजिए डियर स्टूडेंट, कोई कुछ लेकर भाग रहा है और आप उसे बचाने के लिए उसका पीछा कर रहे हैं, या उसकी मदद के लिए आप भी उसके भाग रहे हैं, या कोई आपके पास आया है अनजान व्यक्ति और कुछ आपको कह रहा है कि भाई ये लो मेरी चीज़ पास में रखो, और आप रख देते हो, तो उसमें भी रिस्क है। क्या रिस्क है? कि लोग सोचेंगे कि आप भी उसके साथ हो, आप भी इन्वॉल्वमेंट में हो। तो पूरी लाइन को एक बार फिर से समझा रहा हूं, टू रीच आउट फॉर अनदर, अनदर यानी अन्य लोगों के लिए, आप अन्य लोगों की मदद के लिए आगे आते हो। इज टू रिस्क, तो उसमें भी खतरा है। इन्वॉल्वमेंट, लोग सोचते हैं कि आप भी उसमें शामिल हैं। डियर स्टूडेंट, आगे की लाइन को देखें, टू एक्सपोज। एक्सपोज का मतलब है प्रकट करना, प्रकट करना, किसी के सामने अपनी फीलिंग्स यानी भावनाओं को रखना। टू एक्सपोज फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। डियर स्टूडेंट, आप मान लीजिए आप अपने दोस्त के पास गए, आपको कुछ दुख है, और आप उसके फ्रेंड के पास गए और वहाँ जाकर अपना जो मन का पूरा दुख है वो आप एक्सपोज कर रहे हो, आपकी फीलिंग्स उसके सामने रख रहे हो। सावधान हो जाना, उसमें भी रिस्क है, उसमें भी जोखिम है, उसमें भी खतरा है। क्या खतरा है? एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ। आपका जो खास है ना, वो यही बातें किसी और को बोल देगा, यानी कोई ट्रू सेल्फ नहीं है। आपकी बात जो है वो खुल जाएगी कि मुझे तो वो कह रहा था कि उसके ये है
है ना, तो उसमें भी रिस्क है। टू एक्सपोज फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, यह भी एक खतरा है, एक जोखिम है। एक्सपोजिंग योर ट्रू सेल्फ, क्योंकि आपका जो खास है वो आपकी बातों को कहीं और जाकर फेंक देगा। डियर स्टूडेंट, फिर लास्ट वाली पंक्ति, इस स्टेंजा की अंतिम पंक्तियां क्या कहती हैं वो ध्यान से देखना। टू प्लेस आइडियाज, टू प्लेस, प्लेस का मतलब यहाँ स्थान नहीं है, यहाँ प्लेस का मतलब है रखना, उसकी जगह पर रखना, उसको प्लेस बोलते हैं। इफ यू वॉज प्लेस ऑफ मी, इफ यू वर प्लेस ऑफ मी, इफ यू वुड प्लेस ऑफ मी, अगर आप मेरी जगह होते, अगर आप मेरी जगह होते, प्लेस ऑफ मी, मेरी जगह। तो यहाँ पे प्लेस का मतलब रखना, ठीक है ना, ये इंग्लिश है। डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस के आधार पे हम उसका फिल करके सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं। टू प्लेस आइडियाज, आइडियाज यानी विचार, अपने मन के भाव, आइडियाज तरकीबी विचार। टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स, अरे आप अगर अपने विचारों को, अपने सपनों को बिफोर ए क्राउड, भीड़ में कहीं अपने विचार प्रकट कर दिए कि मुझे तो ऐसा करना है, मुझे तो ये नहीं, मुझे तो वो करना है, मुझे तो ये नहीं आता वो करना है, तो भीड़ के सामने अगर आपने अपने सपने रख दिए, आपने अपने विचार रख दिए, इज टू रिस्क, तो उसमें भी जोखिम है। डियर स्टूडेंट, उसमें क्या जोखिम है? बीइंग कॉल्ड नेवी, नेवी यानी नौसिखिया, नौसिखिया का मतलब है सीखने वाला। अभी ये वर्ड आपको अगर थोड़ा अजीब लगे तो आपके लिए अनाड़ी, अनाड़ी शब्द ज़्यादा यूजेबल है। अनाड़ी तो आपको पता ही है, नॉट बोलते जिसको कुछ नहीं आता, यानी कि जो एक्सपीरियंस लेस है, जिसको अनुभव नहीं है, उसको नैवे बोलते हैं, नैवे। तो डियर स्टूडेंट, एक बार लास्ट पंक्ति को मैं वापस बता रहा हूँ। टू प्लेस आइडियाज, टू प्लेस आइडियाज एंड ड्रीम्स बिफोर ए क्राउड इज टू रिस्क बीइंग कॉल्ड नैवी। डियर स्टूडेंट, अगर आप अपने विचारों को, अपने सपनों को भीड़ के सामने रख देते हो, भीड़ के सामने प्रकट कर देते हो, तो उसमें भी एक जोखिम है कि सभी लोग आपको अनाड़ी समझने लगेंगे, अनुभवहीन समझने लगेंगे, नौसिखिया समझने लगेंगे कि इसको तो कुछ भी नहीं आता। डियर स्टूडेंट, जेनेट रैंड का बहुत ही शानदार रिस्क पोइम का पहला स्टेंजा मैंने आपके सामने रखा है। एक बार मैं पूरा एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझना उसको। जेनेट रैंड की जो रिस्क है उसकी पंक्तियों को, स्टेंजा को मैं फिर से आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, डियर, टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, हंसने में भी जोखिम है क्योंकि मूर्ख दिखते हैं हम लोग। आपकी मूर्खता का प्रतीक है, आप मूर्ख दिखने लगते हो, प्रकट हो जाते हो जब आप हंसते हो। तो हंसना उसमें भी एक रिस्क है कि हम मूर्ख दिखने लगते हैं। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, रोने में भी रिस्क है क्योंकि आप भावुक साबित हो जाते हो। आप अगर छोटी छोटी बातों पे रोते हो तो डियर स्टूडेंट, लोग आपको भावुक समझने लगते हैं। टू रीच आउट फॉर अनदर, अगर आप किसी की मदद के लिए आगे आते हो, आप दौड़कर उसकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाते हो कि ला भाई मैं तेरी मदद करूं, तो लोग सोचेंगे ये भागा क्यों है, पता है इसका भी कोई ना कोई इसमें भाग है, यानी कि आपका इन्वॉल्वमेंट। लोग हैं भाई, बातें तो करेंगे, उनका तो काम ही है बातें करना, तो वो उसमें भी आपको वो सोचेंगे कि आप उसमें शामिल हैं। फिर डियर, टू एक्सपोज फीलिंग्स, अगर आप किसी के सामने अपने दुख दर्द को आप एक्सपोज कर रहे हो कि यार मेरे ये हो गया, मैं ये कैसे करूं, क्या करूं, तो उसमें भी रिस्क है। उसमें क्या रिस्क है कि जिसे आप कह रहे हो, आप सोच रहे हो कि ये अपना है, ये किसी को नहीं कहेगा, लेकिन वो आपकी बातों को लेकर अगर कहीं और फेंक दी
तो उसमें रिस्क है डियर स्टूडेंट। आपकी बातें पूरी पब्लिसिटी बन जाएगी, यानी उसमें भी रिस्क है। आपकी फीलिंग्स को आप अगर एक्सपोज करते हो तो उसमें आपका ट्रू सेल्फ होना, यानी आपकी बात सार्वजनिक होना, आप जिसे अपना समझते हैं वो अपना नहीं होता, वो कहीं फेंक देगा बातों को, तो उसमें भी रिस्क है। फिर लास्ट वाली लाइन जो है डियर, वो कहती हैं कि टू प्लेस आइडियाज, आप अपने विचारों को, एंड ड्रीम्स, आप अपने सपनों को कहीं रखते हो भीड़ के सामने। क्राउड का मतलब भीड़, विशेष ध्यान देना, CROWD, क्राउड यानी भीड़ होता है। आप अगर भीड़ के सामने आप अपने मन की बात कहीं भी लोगों के सामने रख देते हो तो डियर स्टूडेंट उसमें भी रिस्क है। क्या रिस्क है कि जो आपकी जो बात है उनको सुनकर, आपके जो सपने हैं उनको जो सुनकर लोग कहेंगे कि ये तो नईवे हैं, अनाड़ी है, नौ सीखिया है, इसको तो कुछ अनुभव है ही नहीं। डियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा आज का स्टेंजा रिस्क जो जेनेट रैंड साहब ने लिखा है एक्सप्लेन किया। डियर, आप आज का जो होम असेसमेंट में दे रहा हूँ, आप इस स्टेंजा को लिखने के बाद डियर आप इसका हिंदी अनुवाद करके, जो मैंने करवाया है यहाँ तक नईवे तक, आप अपने मन से हिंदी अनुवाद करके, और जो हार्ड वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं बीच बीच में वो आप लिख देना। इन्वॉल्वमेंट है, फीलिंग्स है, एक्सपोज है, एपियरिंग है, रिस्क है, लाफ है, वीप है, रीच आउट है, अनदर है, उसके अलावा क्राउड है, ड्रीम्स है, आइडियाज है, नईवे हैं, ये सारे आप मुझे हार्ड वर्ड्स लिखकर हिंदी अनुवाद, फिर नीचे हार्ड वर्ड्स और उनका अर्थ लिखकर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देना। डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच, वॉच माय वीडियो। टुडे आवर न्यू टॉपिक पोएम, वी विल go ahead day by day to poems. If you have any problem then you can ask me questions. Thank you very much. Watch my video. Have a nice day. Best of luck.